यूपी सरकार ने 6.90 लाख करोड़ के मेगा बजट पेश किया, लेकिन विपक्ष को इस मेगा बजट में कमाल नहीं बल्कि केवल सवाल दिखता है। योगी सरकार के अब तक के सबसे बड़े बजट को अखिलेश यादव ने दिशाहीन करार दिया है और कहा है कि सरकार ने किसानों और जवानों को बजट में निराश किया है। 6 साल काम करने का मौका मिला हो, दिल्ली की सरकार उनकी हो, और जब 7वां बजट हम देखते हैं तो ये बजट दिशाहीन बजट दिखाई देता है। इधर बसपा प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट कर योगी सरकार के बजट को अवास्तविक बजट बताया है और पूछा है कि ऐसे बजट से भारत का ग्रोथ इंजन बनने का दावा कैसे पूरा होगा। कांग्रेस ने भी सरकार के बजट को मुंगेरी लाल का हसीन सपना बताया है और इसे जनता के साथ छलावा का नाम दिया है। तो न ही किसानों के लिए है, न ही नौजवानों के लिए है और न ही महिलाओं के लिए। सियासी वार पलटवार के बीच सुभाषपा अध्यक्ष ने सरकार के बजट को सराहा है और उल्टे विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया है। सोच सबकी अपनी अलग अलग है। जब सत्ता में लोग रहते हैं, जैसे विपक्ष जब सत्ता में थे तो वो भी बजट पेश करते थे, तो वो अपने बजट को भारी भरकम बजट बताते थे। जाहिर है बजट पर विपक्ष का बवाल सियासत की पुरानी रवायत है। विपक्ष भले ही बजट पर सवाल उठा रहा है और बवाल काट रहा है, लेकिन बजट में सभी वर्गों का भरपूर ख्याल रखा गया है। योगी आदित्यनाथ की बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों, कामगारों को साधने की कोशिश की गई है। बजट में सरकार ने युवा उद्यमियों के लिए एग्रीटेक स्टार्टअप में सरकार ने 20 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाओं के लिए 984 करोड़ 54 लाख, किसान पेंशन योजना के लिए 7,248 करोड़, यूपी मिलेट्स कार्यक्रम के लिए 55 करोड़ 60 लाख, अन्न पूर्ति योजना के लिए 21,791 करोड़ से ज्यादा की व्यवस्था प्रस्तावित है। हेल्थ सेक्टर में योगी सरकार ने बड़ी घोषणाएं की हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए सरकार ने 12,631 करोड़ का प्रस्ताव किया है, तो आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए 1655 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। योगी सरकार ने बजट में युवाओं के लिए भी खास प्रावधान किए हैं। 2 करोड़ छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए 3600 करोड़ का प्रस्ताव किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी सरकार ने 1000 करोड़ के बजट प्रस्तावित किए हैं। समाजवादी पार्टी ने बजट पर सवाल उठाते हुए उसे दिशाहीन बताया। और योगी सरकार ने बजट पेश होने के बाद कभी भी ये समीक्षा नहीं हुई कि जिन वर्गों के लिए बजट आवंटित हुआ है उसका सही इस्तेमाल हो रहा कि नहीं हो रहा। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने बसपा सांसद को खुला ऑफर दिया। बलिया में एक शादी समारोह में शामिल होने गए शिवपाल यादव ने पहले तो सभी पुराने समाजवादी साथियों को सपा में शामिल होने की अपील की। जो पुराने हमारे जितने भी समाजवादी हमारे साथ भी रहे हैं, विधायक भी रहे, सांसद भी रहे हमारी पार्टी, लेकिन जब उनसे गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी के बारे में पूछा गया तो सुनिए शिवपाल यादव ने क्या कहा। नहीं, अफजाल के लिए भी खुले हैं। बिल्कुल, अफजाल के लिए। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या अफजाल अंसारी साइकिल पर सवार होने वाले हैं। भाजपा ने शिवपाल के बयान पर तंज कसा है। ये तो शिवपाल जी ने खाली एक चीज आज बोली है कि हमारा चाल चरित्र और चेहरा क्या होने वाला है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सपा मुस्लिम वोटों को समेटने के लिए और बसपा से निपटने के लिए पार्टी ऐसा दांव चल सकती है। दिलचस्प बात यह है कि साल 2016 में अंसारी परिवार की पार्टी कौमी एकता दल के सपा में विलय के साथ ही अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच विवाद शुरू हुआ था। इसके बाद राजनीति में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की राह अलग हो गई थी और अब जबकि लंबे वक्त बाद शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के साथ हैं, तो फिर अंसारी परिवार से करीबी के संकेत दिए हैं। अप्रैल के महीने में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसकी तैयारी पहले से शुरू कर दी गई है। चारधाम यात्रा को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में गंगोत्री धाम से बर्फबारी की तस्वीर सामने आई है। चारधाम यात्रा के लिए महज 2 महीने बचे हैं। अप्रैल के महीने से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में गंगोत्री धाम में बदलते मौसम की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। बर्फ की सफेद चादर में ढका गंगोत्री धाम में तापमान में गिरावट आई है, तो वहीं चारधाम की यात्रा को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है। आगामी अप्रैल माह से चारधाम यात्रा शुरू होगी। चारधाम यात्रा को लेकर सड़क, पानी, स्वास्थ्य, विद्युत, दूरसंचार जैसी सुविधाओं को सुगम बनाने के लिए प्रशासन व्यवस्थाओं की तैयारी में जुटा हुआ है। सड़कों का टूटा उसको सही कराना, अन्य पर्यटन विभाग को बोला गया कि वो भी अपने संबंधित तैयारी कर लो। और मैं जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मैं स्वयं भी गंगोत्री जाऊँगा और जो भी व्यवस्था है उनका जायजा लेंगे। एक तरफ जोशीमठ में आई दरारों ने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जोशीमठ में अभी तक दरारों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में शासन प्रशासन चारधाम यात्रा को सफल बनाने के लिए पहले से ही युद्ध स्तर पर जुट गया है। अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियां बटोरने वाले लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर से सुर्खियों में हैं।
पहले तो बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप साइकिल चलाते हुए सचिवालय पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने इस घटना को अपने सपने से जोड़ दिया, जिसमें मुलायम सिंह यादव के आने का जिक्र किया। सुबह में मैंने 9:30 बजे सपना देखा नेताजी मुलायम सिंह जी का, और वो हमारे सपने में आया अचानक से। और सुबह का सपना सही होता है, सच होता है। इतना ही नहीं, अपने सपने में एक और आश्चर्यजनक दावा किया, जिसमें उन्होंने सफाई में भोजन खाने का दावा किया। नेताजी ने कहा कि चलिए, आपको कहीं शादी हो रहा था, वहाँ उन्होंने हमको लेके गया नेताजी, तो वहाँ सम्मिलित हुआ। तेज प्रताप ने सपने की बात आगे बढ़ाते हुए ये भी बताया कि सपने में उन्हें मुलायम सिंह यादव ने क्या तोहफा दिया। और वो एक घड़ी पहनते थे, वो घड़ी उतार के दे दिया हमको गिफ्ट में सपने में। तेज प्रताप यादव ने यह भी बताया कि उनकी और नेताजी की बातचीत सपने में काफी देर तक चली और उन्होंने बिहार की राजनीति पर भी चर्चा की। तेज प्रताप ने यह भी दावा किया कि सपने में नेताजी ने उनसे कहा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने अपने सपने की पूरी व्याख्या अपने फेसबुक पोस्ट में की है, जिसमें उन्होंने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश को भी टैग किया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के 80 दिन बाद देश की राजधानी दिल्ली को आखिरकार नया मेयर मिल गया। दिल्ली नगर निगम के मेयर पद के चुनाव में आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय दिल्ली एमसीडी की नई मेयर चुनी गई। आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय ने भाजपा की रेखा गुप्ता को 34 वोटों से हरा दिया। मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय ने 150 वोट हासिल किए, जबकि भाजपा की रेखा गुप्ता को सिर्फ 107 वोट ही मिल पाए। लक्ष्य तो है जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो 10 गारंटी दी है, जो अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिल्ली की जनता को एक सपना दिखाया है, हम उन सब पर काम करेंगे। दिल्ली में मेयर पद पर आम आदमी पार्टी की जीत के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने शैली ओबराय को बधाई देकर भाजपा पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया, गुंडे हार गए, जनता जीत गई। आज की जो जीत है वो जनता की जीत है। आज की तारीख में कहा जा सकता है कि गुंडे जो थे वो हार गए और जनता जो है जीत गई। ईमानदारी की, सच्चाई की और शराफत की आज जीत हुई है। मेयर के अलावा डिप्टी मेयर का पद भी अब आम आदमी पार्टी के पास चला गया है। आप उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबाल ने भाजपा प्रत्याशी कमल बागड़ी को हराकर डिप्टी मेयर पद पर कब्जा कर लिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।